जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों, आपको पता है हम यूपी पुलिस यूपीएसआई लेवल के दोस्तों डीपली हम संविधान देख रहे थे, जिसमें हम राष्ट्रपति देख चुके थे। आज हमारा टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। तो आज हम उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए अब आपको बता दो दोस्तों, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो उनके लिए मैं बता दूं साथियों कि उनके लिए हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी हमारे ज्ञान RBL में। जाएंगे प्लेलिस्ट पर तो दोस्तों देखिए, ये स्टैटिक जीके की हमने प्लेलिस्ट पूरी तरीके से बनाई है। यहाँ जाकर के स्टैटिक जीके देख ले, फिर मूल विधि की क्लासेस मिल जाएंगी, और ये रही संविधान की, जिसमें संविधान की एक एक क्लास दोस्तों देखिए, एक बार मेरे कहने से दोस्तों पूरी संविधान देखिए, आपका कोई भी टॉपिक जरा सा भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जा करके एक बार देखिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जिनको PDF वगैरह चाहिए, हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर ले दोस्तों। देखिए ये स्टैटिक जीके वाली जो स्पेशल टॉपिक्स होते हैं हर एक एग्जाम में, उसकी है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, एक बार देख सकते हैं। बहुत ही शानदार एकदम अपडेटेड तरीके से आपको मिल जाएगा। कैसे? तो ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करेंगे, लिंक नीचे मिला हुआ दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे देखिए, ये आपको मूल विधि की PDF बैच मिल जाएगी दोस्तों। इन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं 149 में। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की मिल जाएगी, कंप्यूटर की दोस्तों UPSSSC की कंप्यूटर्स की भी मिल जाएगी दोस्तों बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और हिंदी की हैं सारी इतिहास है, हिंदी साहित्य का। ठीक है, और दोस्तों आपका UP स्पेशल है 50 रुपीज़ का, ये स्टैटिक जीके दोस्तों। ठीक है, स्टैटिक जीके जो स्पेशल टॉपिक्स हैं है ना, इनकी PDF देख सकते हैं। इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 99 में। ठीक है, और दोस्तों ये रही पॉलिटिक ई बुक, जिससे मैं एक चीज़ें करा रहा हूँ दोस्तों, मात्र 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। लेकर के इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो एक बार हमारा ज्ञान RBL ऐप जरूर डाउनलोड करिए, वहाँ जा करके विजिट करिए, जो भी आपके लिए है दोस्तों उसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। क्या? उपराष्ट्रपति। आपको बता दें कि यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, पहला सर्वोच्च पद क्या था? हमने बताया था महोदय, राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे पहला नागरिक भारत कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, यानी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 63 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि अनुच्छेद 63 में आपसे पूछेगा कि भारत का उपराष्ट्रपति किसमें है, तो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद होता है। देखिए NTPC में ये पूछा भी जा चुका है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 64 और 89A के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, यानी ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक दोस्तों राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ये UPSSC पेट 2025, यूपी पुलिस 24 और ग्रुप D में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद अध्यात्मक शासन प्रणाली में होता है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में नहीं होता। ठीक है, चलिए आर्टिकल 64 क्या कहता है दोस्तों? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बिल्कुल सही बात है, यूपी पुलिस में पूछा गया है कि दोस्तों उपराष्ट्रपति, ठीक है, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा से ना कोई चुनाव लड़ता ना कुछ, ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गया तो ऑटोमेटिक वह राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। ठीक है, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। समझिएगा, कौन? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इतना ताकत है। उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु निर्णायक मत दे सकता। देखिए उपराष्ट्रपति मत देने का अधिकार नहीं, मगर निर्णायक मत देगा। निर्णायक मत क्या होता है साथियों? ये समझ लीजिए। कास्टिंग वोट क्या होता है ये भी देखिए। ठीक है, देखिए मान लिया दोस्तों कोई विधेयक आया राज्यसभा में, ठीक है, कोई भी चीज़ है, 50 लोगों ने हाँ कह दिया, 50 लोगों ने ना कह दिया, कोई भी बात होती है तो देखिए अब बराबर हो गया, टाई हो गया, तो टाई के मामले में उपराष्ट्रपति चुनाव वोट दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा। ठीक है, यानी कि जब निर्णायक मत की जरूरत हो, जब चीजें टाई हो जाए, बराबर हो जाए, तब उपराष्ट्रपति अपना निर्णय
दे सकता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 65 क्या कहता है मेरे साथियों, अनुच्छेद 65 की बात कर लें कि साथियों क्या है, उपराष्ट्रपति, देखिए क्या है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। भाई हमने बता दिया है, कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं है किसी भी कारणवश या फिर उनका देहांत हो गया है तो उपराष्ट्रपति को तुरंत उसकी कुर्सी मिल जाएगी, यानी कि तुरंत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि इस समय राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को दी जाएंगी, यानी जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो जितनी भी चीजें राष्ट्रपति को मिलती हैं सुविधाएं, वो सारी सुख सुविधाएं आपके उपराष्ट्रपति को दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, अब इनको चाहिए फुल इज्जत, समझ गए। चलिए, वो पहले वाले लिबिल वाले नहीं थे। ठीक है, अब ये इनको फुल इज्जत चाहिए, किसको? उपराष्ट्रपति महोदय को। क्यों? क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। चलिए, परंतु 6 माह से अधिक कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएंगे। ठीक है, ये भी कहा गया, यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लिया कोई पद पे रहते हो दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय की क्या हो गई, देहांत हो गया, राष्ट्रपति महोदय मतलब मर चुके हैं। ठीक है, मर गए, समझिए। तो दोस्तों उस दिन से 6 माह के भीतर कोई नया राष्ट्रपति चुन के आएगा, मतलब वोटिंग होगी, 6 माह के अंदर वोटिंग करवा के राष्ट्रपति पद को भरना होगा। तब तक क्या होगा, तब तक दोस्तों उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उस पद पर बने रहेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने रहेंगे। अब मान लिया दोस्तों, आप सोचे कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन? तो भैया उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। क्या कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ, एक बार हिदायतुल्लाह खां बने थे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेंगे। अगर ये भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इस पद पर आसीन होंगे। ठीक है, चलिए नोट करके लिखिएगा कि उपराष्ट्रपति के न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा, और ऐसा हिदायतुल्लाह खां, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां ऐसा कर चुके हैं। चलिए अब देखिए 66 का कहता है, इसको थोड़ा समझिएगा। 66 क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, उसका चुनाव कैसे होगा। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में पूछा गया है। इसमें बताते हैं कि निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सभी लोग भाग लेते हैं। यानी कि आपने राष्ट्रपति महोदय के उसमें देखा था कि लोकसभा राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राज्यों के विधानसभा के लोग भाग लेते थे, और दिल्ली और पुदुचेरी और दोस्तों जम्मू कश्मीर जहां दोस्तों विधानसभा है वहां के सदस्य भी भाग लेते थे चुनाव में। मगर उपराष्ट्रपति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा सभी दोस्तों सभी लोग, चाहे निर्वाचित हुए हों चाहे मनोनीत किए गए, दोनों लोग भाग लेंगे। केवल और केवल लोकसभा राज्यसभा यानी केवल संसद ही भाग लेते हैं। ठीक है, सांसद ही भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया, याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी लोग भाग लेंगे। ठीक है, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, भाई संसद के दोनों सदनों के लोग आ गए ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों। इनकी जमानत राशि कितनी होती है दोस्तों? 15,000 रुपए इनको बैंक में जमा करवाना होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने चाहिए, वैसे दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 रखा गया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आता है आर्टिकल 67। क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कितने समय के लिए कार्य करेगा। तो आपको बता दें इसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, परंतु समय से पहले भी ये राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र दे सकता है। देखिए आपको बता दें, जहां तक त्यागपत्र की बात होती है तो राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय ये एक दूसरे को त्यागपत्र दे लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का मन नहीं उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया, और उपराष्ट्रपति का मन नहीं राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया। क्या कहेंगे सर कि अभी तक किसी ने दिया है? अरे यार अभी का देख लो, अभी जो धनखड़ जी थे
धनखड़ जी थे दोस्तों, धनखड़ जी ने दे दिया, ठीक है, कहा हमारा स्वास्थ्य खराब है, जाकर के द्रौपदी मुर्मू जी को दे दिया अपना त्याग पत्र, ठीक है। तो इसका जीते जाता उदाहरण अभी भी है, ठीक है। चलिए, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वैसे आप होता है राज्यसभा के उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, मगर राज्यसभा के जो सभापति हैं यानी कि उपराष्ट्रपति, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, यानी जो रिक्त पद होगा इसका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद कब तक भर लेना चाहिए, ठीक है। 69 का कहता है उपराष्ट्रपति की शपथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राष्ट्रपति को दोस्तों मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं या फिर उनके द्वारा कोई भी कैंडिडेट या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश कोई दिलाएगा, ठीक है, मगर मुख्य न्यायाधीश ही दिलाते हैं राष्ट्रपति को त्याग पत्र। चलिए, अगला क्या है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं, यूपीएसआई में पूछा गया है। चलिए, अगर मैं बात करूं कि उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते की मेरे साथियों, तो वेतन भत्ते दोस्तों आपको बता दें कि वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मासिक वेतन 4 लाख रुपए मिलता है, और ये कहां से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूं मेरे दोस्तों, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं, तो यह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सदस्य चुनने योग्य क्षमता रखता है, यानी कि अगर वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है तो वो उपराष्ट्रपति की योग्यता पूरी कर रहा है। और इसकी न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष है। 35 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति मतलब उपराष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। चलिए, उपराष्ट्रपति संबंधी दोस्तों तथ्य देख लेते हैं जो आपके समक्ष इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही जिनके जन्मदिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले, 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, तो इसके बारे में अगर आपको बताना चाहूं मेरे दोस्तों, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, क्या, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दोस्तों, और कौन दोस्तों, हामिद अंसारी, ठीक है, याद रखेंगे, ये चीजें आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हो जो जिनका कार्यकाल 2 बार था। पहले एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों पहले ही थे, ठीक है, फिर दोस्तों हामिद अंसारी 2 बार, ठीक है, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 बार दोस्तों उपराष्ट्रपति बनते हैं। आपको बता दें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, हिदायतुल्लाह खां हो गए, जो कि दोस्तों आपको पता है ये मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति भी थे, एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों दोस्तों निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने गए थे, हाँ, मतलब निर्विरोध, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, आपको बता दें कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति है दोस्तों, समझिएगा कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां, ठीक है, ये राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीनों पदों पर आसीन रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है भारत के, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों उपराष्ट्रपति की, तो जगदीप धनखड़ जी, क्या दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा देते हैं। किसको देंगे इस्तीफा जाकर के, तो राष्ट्रपति महोदय को दे देते हैं। और वर्तमान में दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन, एनडीए प्रत्याशी हैं, ठीक है, एनडीए गठबंधन के। इन्होंने किसको हराया जो वर्तमान वाले हैं, तो दोस्तों इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को 452 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। ये चीज याद रखेंगे मेरे साथियों, ठीक है, एकदम अच्छे से। यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति आपसे पूछेगा तो सीपी राधाकृष्णन जी है, ठीक है। किसको हराया, बी सुदर्शन रेड्डी को हराया, ठीक है। इसके पहले कौन थे, जगदीप सिंह धनखड़। देखिए, जगदीप धनखड़ जी जब स्वास्थ्य कारणों से हवाला देकर के दोस्तों इस्तीफा देते हैं, उसके बाद ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन जी जीत हासिल करते हैं, ठीक है। आप और बताएं दोस्तों, तो वह उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनते हैं, तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बनेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी दोस्तों राष्ट्रपति बनते हैं। वीवी गिरी दोस्तों ये 2 बार बनते हैं। 2 बार का मतलब क्या है, एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, एक बार निर्वाचित होकर के, ठीक है। बीडी जत्ती दोस्तों ये राष्ट्रपति जो बनते हैं, मगर केवल और केवल कार्यवाहक बनते हैं। हिदायतुल्लाह खां दोस्तों ये भी कार्यवाहक बनेंगे। और आर वेंकट रमण, ठीक है, ये भी दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी बनते और के.आर. नारायण भी बनते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, समझ गए।
चलिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक बार दोबारा से आपको चीज़ें अगर रिवाइज कराना चाहूँ उपराष्ट्रपति जी के बारे में, तो थोड़ा समझिएगा। देखिए, पहले दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन हुए, तो आप बताइएगा राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, ठीक है, ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा कौन आया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन, देखिए यहाँ से जाते थे तो वहाँ राष्ट्रपति बन जाते थे लगभग ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वीवी गिरी, क्या वीवी गिरी बनते हैं, ठीक है, वीवी गिरी होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरे दोस्तों कौन होते हैं, गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक है, जो वीवी गिरी होते हैं दोस्तों ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते जाकर के ना, आपको पता होगा। चलिए उसके बाद गोपाल कौन बनते हैं दोस्तों, गोपाल, क्या, गोपाल स्वरूप पाठक, स्वरूप पाठक जी आते हैं। ठीक है, गोपाल स्वरूप पाठक जी बनते हैं चौथे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पांचवे होते हैं बीडी जत्ती, क्या, बीडी जत्ती दोस्तों, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों, आपको याद होगा। ठीक है, बीडी जत्ती बनते हैं। ठीक है, छठे कौन हो जाएंगे, छठे दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये बनते हैं। उसके बाद दोस्तों सातवें कौन बनते हैं, सातवें उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, क्या, आर वेंकट रमन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आठवां कौन बनेगा, तो आठवां शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी बनते हैं, शंकर दयाल शर्मा बनते हैं। ठीक है, और नौवें कौन बनेंगे दोस्तों, के आर नारायण। ठीक है दोस्तों, के आर नारायण, ये नौवे बन जाते हैं। के आर नारायण कौन होंगे, नारायण जी क्या होते हैं, नौवे बन गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दसवें होते हैं श्री कृष्णकांत। ठीक है, क्या होते हैं, दसवें कौन होंगे, कृष्णकांत बनते हैं, कृष्णकांत बनते हैं। ठीक है, और 11वीं कौन बनेंगे दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत दोस्तों 11वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। और 12वें दोस्तों हामिद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी दोस्तों 12वें बनेंगे, मोहम्मद हामिद अंसारी दोस्तों 12वें बनेंगे, हामिद अंसारी दोस्तों, और ये 2 बार कार्यकाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों वेंकैया नायडू 13वें हो जाएंगे, 13वें वेंकैया नायडू बनेंगे, वेंकैया नायडू बनेंगे। और 14वें दोस्तों आपको पता धनखड़ जी बनते हैं, और 15वें वर्तमान में जो आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना है, ये सारी लिस्ट भी हमने आपको गिना दी हैं। ठीक है, आई होप मेरे साथियों आपको शानदार तरीके से सारी चीज़ें पसंद भी आई होंगी, आई होप। अब दोस्तों यही कहूँगा, अगर आपको समझ में आया है तो प्लेलिस्ट आप पर चले जाइए दोस्तों। देखिए ये प्लेलिस्ट हमने बना दी है यूपी संविधान की, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ जा करके आप पूरी चीज़ संविधान पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके की है, मूल विधि की है। और दोस्तों चले जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारी ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे दिया है, वहाँ आपको हर तरह की PDF वगैरह, ई-बुक्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।